पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से तो मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तो मोक्षदायी। हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव। हम है अकेले, हम है अधूरे, हम है अकेले। तेरी शरण माँ हमें तार देना, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान। वंदन करूं अरिहंतों को, सेदन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चातुर्मास कल्प का पावन प्रसंग गतिमान है और आप सब चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की देशना का रसपान कर रहे हैं। हमारी बात चल रही है श्रीमद् नंदी सूत्र के आधार से और उसकी द्वितीय गाथा, जिसमें भगवान के प्रति अनन्य भावों से भर जाते हैं आचार्य देववाचक, अंतःकरण की मंगल कामनाओं से भर जाते हैं।
भद्रम सब जगुजुयगस भद्रम जिनस वीरस भद्रम सुरासुर नमनसियस भद्रम धूय रहस। इन भावों से भरे जाते हैं। इनमें एक एक बात भी किसी के अंदर घटित हो जाता है तो जगत वंदनीय बन जाता है। लेकिन परमात्मा के अंदर ये चारों की चारों बातें, जगत को उद्योत करना, समस्त बुराइयों को परास्त करना और सुर असुर देव दानव मानव सबसे वंदनीय और पूजनीय अवस्था को प्राप्त कर लेना और अपने कर्म रज को दूर करना, ये चारों की चारों बातों का उन्होंने उल्लेख किया और उसके साथ में कहा भद्रम, भद्रता की बात की। हम सब जीवन में भद्रता चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, लेकिन हम सब मंगल तो चाहते हैं लेकिन कई बार अमंगल भावों से भरे जाते हैं। और ये जो अमंगल भावों से भरना है, ये सबसे बड़ी क्या है? बीमारी है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है और सबसे बड़े कर्म बंधन का कारक भी यही है। व्यक्ति सामान्य रूप से संसार में 3 प्रकार के भावों में जीता है। एक है अहम भाव, दूसरा है हीन भाव और तीसरा है समभाव। समभाव बीच की अवस्था है। समभाव में रहने वाला व्यक्ति नहीं अहंकारी बनता है, अर्थात न तो रौद्र ध्यान करता है और नहीं हीन भावना में जाता है, अर्थात आर्द्र ध्यान भी नहीं करता है। उन दोनों ध्यान से जब ऊपर उठ जाता है तो उसको समभाव की साधना बोलते हैं, जिसको हम सामायिक बोलते हैं। और इसी अवस्था में व्यक्ति मंगल कामनाओं से भरता है। इसी अवस्था में सद्भाव से भर जाता है। अमंगल भावों से भरने वाला व्यक्ति उसके सामने देने वाला सब कुछ भी देने को राजी हो, सब कुछ मिलने को भी तैयार हो, लेकिन अमंगल भावों से भरा हुआ व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता, वो स्वीकार नहीं कर पाता। साक्षात परमात्मा आकर के दे दे तब भी, क्योंकि उसका पात्र उसमें या तो हीन भावना है या अहम भावना है। जहां पर हीन भावना है वहां पर आदमी अपने आप को गया बिता कमजोर और ऐसा समझता है और उसी हीन भावना के कारण से व्यक्ति आत्महत्या तक के स्थिति में पहुंच जाता है। और अहम भावना में अपने आप को सर्वे सर्वा मान लिया। मैंने जो कहा वो सत्य है, मैंने जो कह दिया वो सही है, उसके अलावा बाकी सब गलत है। ऐसे आदमी भी विनाश को प्राप्त करता है। रावण, कंस, दुर्योधन, ये सब इसी के क्या है? उदाहरण है। तो परमात्मा के प्रति मंगल भावों से भरे, उससे पूर्व अपने हृदय के अंदर अपने आप में टटोले, अपने मन में टटोले, क्या अपने परिवार के प्रति मैं मंगल भाव से भरा हुआ हूँ? जिनके साथ 24 घंटे मेरा संबंध है, जिनके साथ मुझे निरंतर रहना होता है, क्या उनके प्रति मेरे मन में मंगल भाव है या ज्यादातर अमंगल भाव रहते हैं? अगर मंगल भाव रहते हैं तो कर्मों का बंधन नहीं होता। अगर मंगल भाव रहते हैं तो घर में रहते हुए, रसोई का कार्य करते हुए, किसी की सेवा करते हुए, तब भी आप सामायिक साधना में प्रविष्ट हो जाते हैं, तब भी आप सामायिक करते हैं। भाव सामायिक की अवस्था वही है। लेकिन अमंगल भावों से भरे हुए तो निरंतर क्या करते हैं? कर्मों का बंधन करते हैं। और मंगल, कल तो आपको बताया अमंगल भावों से भरा हुआ व्यक्ति कितना नकारात्मकता से भरा होता है।
सब कुछ मिलने पर भी वो मुझे जो चाहिए, मुझे जो आवश्यकता है, उसको गौर नहीं कर पाता, उसको देख नहीं पाता। जिसके प्रति अमंगल भावों से भरा हुआ है उसकी बुराई चाहता है, उसका अहित करना चाहता है, और उसके चक्कर में उसका स्वयं का अहित क्या कर जाता है, क्योंकि हम जितना देते हैं वो हमारे पास लौट के आता ही आता है। जैसे हम अमंगल भावों से किसी के लिए भर जाते हैं, वैसे अमंगल भाव हमारे भीतर आते हैं, और उसी के कारण से हमारे पास में दुख का आना होता है, बुराइयों का आना होता है। इसलिए मन की बीमारी से बचना, मन को स्वस्थ रखना, अपने अंतःकरण को स्वस्थ रखना, ये सबसे बड़ी क्या है, तपस्या है। इसलिए कहते हैं आरोग्य बोलाव, हे परमात्मा, मेरा तन भले ही मेरे कर्मों के कारण से बीमार हो जाए, कोई बात नहीं, उसको तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरा मन, मेरा भीतरी अंतःकरण, मेरे भाव बीमार न होने पाए। और जिस वक्त मेरे भाव बीमार हो गए ना, फिर वो धीरे धीरे शरीर, परिवार, सब कुछ अच्छा मिलने पर भी उसमें कहीं ना कहीं मैं खोट और दोष ढूंढने लग जाता हूं। इसलिए मंगल भावों से भरना, मंगल कामनाओं से भरना, ये हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए। सिर्फ जीव के प्रति ही नहीं, अजीव के प्रति भी, जिनका आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, जैसे कुर्सी का आप प्रयोग करते हैं, आसन का आप प्रयोग करते हैं, भोजन का आप प्रयोग करते हैं, पानी का आप प्रयोग करते हैं, उन सब के प्रति, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के प्रति श्रद्धा हो जाना, अर्थात उसके प्रति मंगल भाव से भर जाना, उनके प्रति नमन के भाव रखना, वही क्या है, सम्यक दर्शन है। आप सोचते हैं मैंने इस कुर्सी को धक्का दे दिया, ये कोई गुस्सा आया, कुर्सी के ऊपर निकाल लिया, किताब के ऊपर निकाल लिया, या कोई और उपकरण है, कोई घर में वस्तु, उसको तोड़ फोड़ कर दिया, उससे कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, उससे कोई कर्म बंधन हुआ नहीं है। कर्म बंधन हुआ है, नुकसान भी हुआ है, जड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके भीतर भयंकर कर्मों का जन्म हुआ। इसलिए अमंगल भावों से बचना और हमेशा मंगल कामनाओं से भरना, यह हमारा सबसे पहला ध्येय होना चाहिए। तभी हम परमात्मा के प्रति मंगल भावों से भरे जाते हैं। उदाहरण आपके सामने रखूं, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज छपी थी। न्यूयॉर्क बैंक बहुत बड़ा बैंक है, और उसमें रोजाना लाखों करोड़ों का क्या होता है, लेन देन होता है। पैसा चाहिए आजकल, पैसे से सारे काम होते हैं। तो उसमें 6 काउंटर लगे हुए हैं, और 6ठे काउंटर पर पहली बार जॉन लिम्ब्यू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी सर्विस ज्वाइन की। अपने कार्य क्षेत्र में जाने लगा, प्रतिदिन जाता, जो भी लेन देन का कार्य होता वो करता। मैनेजर देखता कि बड़े मनयोग से, बड़ी सद्भावना से, बड़े अच्छे ढंग से, इधर उधर कहीं और ध्यान नहीं है, पूरी तरह अपने कार्य में ध्यान है, और ये आदमी बड़े अच्छे से कर्म करता है। लेकिन मैनेजर को देख करके, 1.5 साल जब हो गए, देख करके उसको बड़ी हैरानी हो गई। उन्हें देखा, पहले तो सबके पास में बराबर लोग आते थे और निकालते थे, पैसे जमा करवाना हो या पैसे वहां से निकालना हो, वो कार्य करते थे। लेकिन अब तो क्या, कोई इंतजार करता है आधा घंटा, कोई इंतजार करता है 1 घंटा, कोई इंतजार करता है 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इंतजार करते हैं, लेकिन पैसे निकालना हो या पैसे जमा करवाना हो, दोनों कार्य वो 6ठे काउंटर से कर रहे हैं। बाकी 5 काउंटर बैठे हुए हैं, वो भी सोचते हैं उनके पास भी कोई आए, उनके पास काम तो वही है, काम तो वही होना है, काम में कोई अंतर नहीं है, पैसा उनसे भी मिल जाएगा, पैसा वो भी जमा करवाते हैं। लेकिन
5 काउंटर खाली है और 6ठे काउंटर में लाइन लगी हुई है। वो देख करके हैरान हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज जब भीड़ बढ़ती गई उसी काउंटर के लिए, ना सोचा बात क्या है। एक दिन वो गेट के बाहर क्या हो गया, खड़ा हो गया। गेट के बाहर खड़ा हो गया। एक आदमी जा रहा था, उसे पूछा, भाई तुम्हारा काम 5 मिनट में हो सकता था, 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट के अंदर तुम्हारा कार्य संपन्न हो सकता था। बाकी 5 काउंटर थे खाली, लेकिन तुमने लगभग 1 घंटा का इंतजार किया। 1 घंटा इंतजार करने के बाद में तुमने 6ठे काउंटर से पैसे निकाले या वहां पर जमा करवाया, क्यों, ऐसा क्यों किया? उनका, भाई साहब सुनना चाहते हो, 6 महीने पुरानी बात है। मैं 1 नंबर का नशेड़ी, नशा करने वाला, शराब पीने वाला, तमाम प्रकार के नशा मेरे भीतर समाया हो, और नशेबाज होकर के मैं घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, जो भी कमाया वो सब उसी नशे में क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो पैसा था, जमा पूंजी थी, वो भी खत्म होने को आ गई। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई अपने बच्चों को लेकर के पियर में। कैसे नशेबाज आदमी के साथ मैं रह नहीं सकती, और घर की हालत खराब हो गई। मैं अकेला दोस्तों के साथ जाता और शराब पीना, नशा करना, जो भी चीजें हैं उनका नशा करता, उसके साथ में मनाता। करते करते जमा पूंजी जो घर में रखी थी वो भी क्या हो गई, खत्म। वो भी खत्म हो गई। अब पैसा चाहिए, पैसा कहां से मिले? तो जो पैसा बैंक में जमा किया हुआ था, जो पैसा बैंक में जमा किया हुआ था, उसको निकालने के लिए मैं इस बैंक में आया और मैंने पहली बार इस 6ठे काउंटर से इससे पैसे लिए। और जैसे पैसे निकाले और मैं बैंक की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, पहली बार मेरे मस्तिष्क में एक बिजली सी चमकी। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा और मेरे आत्मा ने मुझे कचोटा, कह रहे तू क्या कर रहा है? तूने सारा पैसा, जमा पूंजी, जो कुछ था वो सब तो नशे में क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। तेरी पत्नी तुझे छोड़ के चली गई, सारा बैंक से पैसे निकाल लिया है तूने। अब ये भी अगर नशे में लगाएगा तो तेरी जिंदगी का क्या होगा? पहली बार मेरे मन में ख्याल आया, पहली बार मेरे भीतर ने मैंने सोचा, मेरी आत्मा ने मुझे कचोटा। वो दिन, सो दिन, उसके बाद मैंने नशा पूरी तरह से छोड़ दिया। ऐसा छोड़ा, उसके बाद में मैंने अपना उन पैसों से अपना काम धंधा जो मेरा बंद पड़ा हुआ था उसको शुरू किया और थोड़ा बहुत सहयोग लेकर के शुरू किया। मेरा काम बढ़ता गया और जैसे मेरा घर ठीक ठाक हो गया, मेरी आमदनी ठीक हो गई, पैसा ठीक हो गया, तो मैं पत्नी के पास गया, क्षमा याचना की कि मैं वो सब छोड़ चुका हूं, तुम चलो घर में। पत्नी समझदार थी, वो लौट के आ गई, मेरे घर में लहर बहर हो गई। वो दिन, सो दिन, आप कहते हो 1 घंटा, मैं 2 घंटा 3 घंटा भी इंतजार करूंगा ना तो मैं इस काउंटर से पैसे निकालूंगा, क्योंकि पहली बार ऐसा मेरा विश्वास है कि उस समय मैंने इस काउंटर से पैसा निकाला, उसी के कारण से मेरे भाव क्या कर गए, बदल गए, मेरी आत्मा जाग गई। वो मैनेजर सुन करके बड़ा हैरान। दूसरा आदमी, उससे पूछा, भाई तुमने 1.5 घंटा इंतजार किया और उसी काउंटर से पैसा निकाला, क्यों? वो कहता, भाई साहब सुनना चाहते हो, मैं 1 नंबर का सट्टेबाज, 1 नंबर का जुआरी, और जुआ में अपना सारा पैसा मैंने बर्बाद कर डाला, सारा कुछ गवा दिया।
और जो जमा पूंजी थी वो निकालने के लिए इसी काउंटर में गया। छठे काउंटर से जब मैंने पैसे निकाले, संयोग से बैंक से उतरता मेरा मन बदल गया, मेरे भाव बदल गए कि सारा कुछ तो बर्बाद कर दिया, अब ये भी जुआ में लगाऊंगा और ये भी बर्बाद हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। मन बदल गया और उसके बाद जुआ सट्टेबाजी बंद हो गई। और जैसे सट्टेबाजी जुआ बंद हो गई, मेरा घर, मेरा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करने लगे, बड़े अच्छे से मेरा जीवन चलने लगा। तीसरा आदमी गया, उससे भी पूछा, उसकी भी ऐसी कहानी है। चौथा आदमी, उसकी भी ऐसी कहानी है। एक लेडी आई, उससे पूछा, बहन जी 2 मिनट ले सकता हूं? कहो। उन्होंने कहा, आपने इतना इंतजार किया और इतना इंतजार करने के बाद में वो छठे काउंटर से पैसे निकाले, क्यों? उन्होंने कहा, सुनना चाहते हो? सुन लो, मेरा नाम हेबर्ट, मैं ऑफिस में काम करती हूँ, कामकाजी महिला हूं, ऑफिस में काम करती हूँ। ऑफिस में काम करते करते मेरे सहकर्मी से मेरा प्रेम संबंध बन गया और दोनों साथ साथ में बात करने लगे, घूमने लगे, रहने लगे। करते करते हमने प्लानिंग की कि मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ, अपने बच्चों को छोड़ देती हूँ और वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ देगा और हम यहां से किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे, नए सिरे से जीवन शुरुआत करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए और पूरी प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के साथ में हमारी फ्लाइट की टिकटें हो गई और मैंने सोचा बैंक से पैसे निकाल लूं और पैसा लेकर के चली जाऊं। और उस दिन संयोग से इसी छठे काउंटर से मैंने पैसे लिए। जैसे ही छठे काउंटर से मैंने पैसे लिए और उस बैंक की सीढ़ियों से नीचे उतरती थी, वैसे ही मेरा मन बदल गया। मेरे भीतर आत्मा ने मुझे फिर से कचोटा कि हेबर्ट, तू क्या कर रही है? तेरे पति का क्या दोष है? उसने क्या तेरे साथ कोई गद्दारी की है? और तेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनका तेरे बगैर क्या होगा? और दूसरी बात, तू अपने पति को छोड़ के जा रही है और वो जिसके साथ जा रही हो अपने पत्नी को छोड़ के जा रहा है, उसकी भी पत्नी, उसके भी बच्चे। तो क्या जो व्यक्ति तेरे लिए उस अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, कल किसी और लड़की के लिए, किसी और स्त्री के लिए तेरे को नहीं छोड़ सकता? क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? जैसे ये ख्याल आया ना, मेरा मन बदल गया। मेरे भीतर ने कचोटा। मैंने कहा, ये गलत काम कर रहे हो, 2 परिवार बर्बाद हो जाएंगे। अपने पति के पास गई और पैसा पति के पास रखा, क्षमा याचना की, ऐसी सी मेरे से गलती हो गई और वो सारा कार्य कैंसिल किया। 100 दिन वो दिन, उसके बाद में मैंने कभी कोई गलत कदम क्या किया? नहीं उठाया। मैं उस समय संभल गई तो मेरा सहकर्मी था, उसका परिवार भी संभल गया, उसका परिवार भी सही सलामत रह गया और मेरा परिवार भी सही ढंग से रह गया। सुनकर के मैनेजर बड़ा हैरान कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी बातें होती है। और ऐसे कई कहानियां उसके सामने आई। शाम को जब बैंक बंद हुआ, लौटने लगे, तो मैनेजर उस जॉन लिम्ब्यू के साथ हो गया, उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने कहा, क्या तुम कोई मंत्र जानते हो? क्या तुम कोई जादू करते हो, मंत्र तंत्र करते हो? उनका, भाई साहब मैं साधारण सा आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, यहाँ बैंक में जॉब करने वाला, मैं मंत्र तंत्र क्या जानूं? उनका, फिर ऐसा क्या कारण है कि बाकी 5 काउंटर खाली रहते हैं लेकिन तुम्हारे पास भीड़ लगी रहती है, इतने लोग आते हैं, ऐसा क्यों होता है? उनका, भाई साहब इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, मैं तो किसी को कहता नहीं कि तुम मेरे पास में ही आकर के पैसे निकालो या यहीं पर जमा करवाओ।
मैं भी चाहता हूं सबके पास में जाए, लेकिन आते हैं लोग, मुझे अपना काम करना है, मैं बड़े मनोयोग से, बड़ी सद्भावना से अपना कार्य करता हूं। उनका लेकिन एक बात है, जब तुम पैसे लेते हो या पैसे देते हो तो उस समय तुम्हारे होठ चलते रहते हो। क्या करते रहते हैं? होठ चलते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हो। क्या बोलते हो? कहे भाई साहब वो क्या, वो तो कोई खास बात नहीं है। मैं यही कहता हूं, जो भी पैसा जमा करवा रहा है या जो पैसा लेके जा रहा है, उसका इसके जरिए क्या हो जाए? भला हो जाए। उसका इसके जरिए क्या हो जाए? मंगल हो जाए। इनके माध्यम से वो कभी कोई अशुभ कार्य ना करे, उसका मंगल हो जाए, उसका शुभ हो जाए। बस इतनी भर भावना बात। बंधु, एक सामान्य आदमियों के लिए, एक संसार के आदमियों के लिए मंगल कामना करता है, सद्भावना से भरता है, तो उसका कार्य कैसे आगे बढ़ता है उसको खुद को नहीं पता है कि उसके इतने मंगल कामना करने से कितने परिवारों में बदलाव आ रहा है। वही मंगल कामना, वही सद्भावना हम परमात्मा के प्रति भर करके करें, परमात्मा के लिए मंगल कामना करें, परमात्मा के प्रति सद्भावना से भरें, तो उनकी कितनी ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। इसलिए कहते हैं, येसु पंच नमुकारो सब पापणासनो। इसलिए अपने परिवार में बच्चों को जब स्कूल के लिए भेजें तब मंगल कामना करें कि बेटा तुम्हारा मंगल हो जाए। आप रसोई बनाएं, किसी को भोजन दें, तो रसोई बनाते हुए मंगल कामना से भर जाएं। इस भोजन के माध्यम से क्षुधा पूर्ति के साथ साथ मन भी क्या हो जाए? तृप्त हो जाए। आप जब किसी दुकान में ग्राहकों को कुछ दें तो उस समय मंगल कामना करें, इसके माध्यम से इसका क्या हो जाए? भला हो जाए। कहीं मेडिकल स्टोर में दवाई दें, इससे इसका क्या हो जाए? स्वास्थ्य लाभ हो जाए। ऐसी मंगल कामना बढ़ना, यही समता की साधना है, यही सामायिक है। इसी को श्रीमद् नंदी सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले कहा गया। इसलिए कहते हैं क्या? तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। बोलो तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। जिस जननी ने जन्म दिया है, क्या जब सुबह उठे ना सबसे पहले याद करें क्या? जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, अपने गुरु को याद करना। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल पाला पोसा और बढ़ाया। अपने पिता के उपकार को, अपने पिता के, दादा के, जो भी घर के बुजुर्ग जन हैं, उनके उपकार को याद करना। चाहे यहाँ पर हो, चाहे स्वर्ग सिधार गए हों, उनको याद करते हुए कहना, पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणियों का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणियों का मंगल होय रे। जल में स्थल में क्या?
जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल। अंतर मन की गांठें टूटे। क्या हमको दुखी जो करती है ना, वो हमारे मन की क्या है? गांठें हैं। हमको सबको भीतर से निर्ग्रंथ होना है। निर्ग्रंथ वैसे तो बोलते हैं जिसके मन के अंदर, जिसके भीतर में कोई गांठ नहीं है, साधु के लिए निर्ग्रंथ शब्द बोला जाता है, जिसमें कोई ग्रंथ ना हो, कोई गांठें ना हो। लेकिन हम सबको भीतर से गांठों से रहित हो जाना है। एक गांठ है ना, हमारे अपने मन को कचोड़ती है, दुखी करती है, परेशान करती है। इसलिए क्या अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए। सारे दुख का कारण क्या है? यही है, राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे। शुद्ध धर्म कहीं पर भी हो सकता है। जैन में हो सकता है, बौद्ध में हो सकता है, सनातन में हो सकता है, ईसाई में हो सकता है, मुसलमान में हो सकता है। क्योंकि शुद्ध धर्म का संबंध बाहर से नहीं है, आपकी बाहरी क्रियाकलाप से नहीं है, भीतर से है। अब भीतर जिसका भी निर्मल हो जाए, भीतर जिसका भी शुद्ध हो जाए, वो शुद्ध धर्म में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। इसलिए कहा है क्या? शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे। चाहे जीव हमें दिखाई दे या न दे, दृश्य हो या अदृश्य हो, कहा दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तो आप निरंतर मंगल कामनाओं से भरने का प्रयास करेंगे तो हमारे मन की बीमारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अमंगल भावों से भरेंगे, मन की बीमारी बढ़ती जाएगी। ये चुनाव हमारा अपना है, कोई परमात्मा आकर के या कोई और आकर के बताएगा नहीं कि तुमको ऐसा करना है। हम कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी कार्यशाला में हो, चाहे दुकान में हो, घर में हो, धर्म स्थानक में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बाजार में हो, कहीं पर भी हो, अगर निरंतर मंगल कामना से भरने का प्रयास करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पूर्ण रूप से मंगल होगा और हमारे मंगल कामनाओं से हमारे आसपास जो भी है उन सब का मंगल हो जाएगा। और ऐसा मंगल होगा, विशुद्ध धर्म हमारे अंदर उद्घाटित होगा। ऐसा विशुद्ध धर्म उद्घाटित होगा तो वो दिन परम कल्याणकारी होगा, परम मंगलकारी होगा। ऐसा मंगल आपके जीवन में आए, हमारे जीवन में आए, जो भी सुन रहे हैं सबके जीवन में आए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर।